This video is sponsored by V-Guard. लेकिन संजीव कहते हैं कि यार अब तो ऐसा रायता फैल गया है कि अब तो इस बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। संजीव, फिर भी आपको क्या लग रहा है? ये मुझे पता नहीं था कि संजीव जी ने यही कहा। बिल्कुल मैंने आपको बोला लग रहा था फैल गया कि मैंने कहा था कि रायता, मैंने दूसरी बात की थी, मैंने कही थी फिर 5 दिन पहले प्रिडिक्शन करने को कहते मैं कर देता, हाँ। लोग भूल जाते, लेकिन एक दिन पहले तो नहीं करूंगा। इतना दुस्साहसी और मूर्ख नहीं हूं मैं कि आज शाम बता दूं कल सवेरे क्या होगा। फिर है ना, फिर आप लोग भूलने नहीं दोगे कि सब गलत था तुम्हारा। तो खैर बहरहाल फिर भी मैं आई स्टिक माई नेक आउट। तो मैं तो बताता हूं मैं कहां से शुरू करूंगा समझ में। तेलंगाना से शुरू करते। तो तेलंगाना में जो मुझे लगा, जहां मैं सबसे कम घुमा कि प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे बीजेपी के एक सांसद से मिले हम, उसने कहा कि हमारी क्या समस्या हुई। हमारी समस्या हुई कि आज से 1.5 साल पहले हम टीआरएस के सामने सबसे मजबूत उनके विरोधी दिखते थे। केसीआर से लोगों को गुस्सा था, उनको लगता था कि बीजेपी वाला इसकी ठुकाई कर सकते हैं। फिर उनको धीरे धीरे लग गया ये बीजेपी वाले तो इनको ठोकने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, इनकी पिटाई करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो वो सारा केसीआर तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड का एंटी वोट जो है वो कांग्रेस के पीछे खड़ा हो गया कि चलो ये नहीं मार रहे तो ये मारेंगे, इनके पीछे खड़े हो जाओ। सो जो कांग्रेस का जबरदस्त अपसर्ज है, जो मोमेंटम है कांग्रेस के लिए, उसका प्रमुख कारण कोई कांग्रेस का रिवाइवल नहीं है। उसका कारण है केसीआर से जो लोगों की नाराजगी है, उसका आउटलेट उन्हें कांग्रेस पार्टी में दिख रहा है, बीजेपी में नहीं दिख रहा। कि बीजेपी को वो, जैसे लोग कह रहे हैं, बीजेपी को वो बी टीम, सी टीम, ए टीम जो भी है वो एक मानते हैं। तो उनको केसीआर को हटाना है तो बीजेपी के पास जाने से मतलब नहीं, तो इन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और कांग्रेस के पीछे खड़े हो गए। अब कांग्रेस जीतती है नहीं जीतती, मेरे हिसाब से तो जीतेगी, लेकिन उनका इतना गैप है ना, करीब 20% का गैप उनको कवर अप करना है 18 और 23 में। तो जब कुछ दिखता है कि भाई मोमेंटम है, वो भी अब ये आकलन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि 20% प्लस का मोमेंटम है क्या, कि इतना वो डिस्टेंस कवर कर लेगी। ये तो तेलंगाना निपटा। छत्तीसगढ़ में ओमजी माथुर जो बीजेपी के इंचार्ज हैं, हमारे राजस्थान से हैं, अच्छे पुराने मिलने वाले हैं, वो जिस दिन से छत्तीसगढ़ के इंचार्ज बने थे, पता नहीं क्या कहेंगे ओम जी की, ऐसे मेरी बात तुमने बोल दी, लेकिन उन्होंने कहा था मेरे गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है। अब क्या करें। लेकिन अब जब वो पिछले 2-3 बार मिले हैं और 1 महीने में बात हुई है, तो उन्होंने उस मरे हुए सांप को जिंदा कर दिया है। मतलब इन द सेंस कि वो वहां पे बीजेपी अभी भी हार सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी का अच्छा रिवाइवल दिखेगा। पिछली बार वो 15 सीट पे थी मेरे ख्याल से, करेक्ट कर दीजिएगा मैं गलत हूं तो, इसके आसपास थी। इस बार बीजेपी का अच्छा रिवाइवल होगा, ऐसा उनका आकलन है, और मैं उनके आकलन का सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं उन्हें बहुत वर्षों से जानता हूं। मेरे से राजनीतिक बात करने का कोई कारण नहीं है उनका, और वोट डल चुका है तो मैं कह भी सकता हूं। अब आ जाइए आप मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश तो मैं गया ही नहीं इस बार, मेरा आकलन दूर की संजय दृष्टि से तक ही सीमित है कि देख रहे हैं हम दूर से, लेकिन मैं उसमें हर्षवर्धन की बात से सहमत हूं। भाई मतलब ऐसा नहीं है कि शुरू से शिवराज जीत रहे थे, बट हुआ क्या कि लास्ट डेज में जो मोमेंटम गेन किया, भाई कांग्रेस मोमेंटम गेन कर रही है, तेलंगाना जीत रही है। मध्य प्रदेश में मैंने आशुतोष जी के शो में भी थोड़े दिन पहले कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस मोमेंटम लूज करती गई। जैसे जैसे चुनावी मुहिम बढ़ी है, कांग्रेस ढीली पड़ती गई, तो वो एक प्रॉब्लम हो गई। और ये भी मैंने आशुतोष के एक शो में कहा था कि मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता, जो हर्षवर्धन जी ने दूसरे शब्दों में कहा, कि कोई भी व्यक्ति कमलनाथ के चेहरे पे वोट डालने कैसे जाएगा। भाई 77 वर्षीय कमलनाथ बहुत ही चतुर खिलाड़ी हैं, राजनीति के पुराने प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं, लेकिन उनमें चुनाव जीतने का करिश्मा लोग कैसे देखेंगे, मतदाता। तो उस तरह का वहां सीन नहीं है। और फिर हमें जो बहुत बड़ा इस समय कांग्रेस के प्रशांत किशोर है नए, उन्होंने बताया हैदराबाद में जब मिले कि भाई ये वो अब ये तो बोल नहीं सकते थे हम पिछड़ गए, तो उन्होंने कहा कि चुनाव फंस गया, और ये लाडली बहना योजना जो है वो 2% विमेन का एडिशनल वोट आया है, वो शायद कांग्रेस को नहीं मिला है, वो शिवराज को मिला है।
और मतलब हम ये मोमेंटम वाला डायलॉग भी मैंने उन्हीं से चुरा के बोल रहा हूं। मुझे क्या मालूम कि वहां पे क्या हो रहा है जमीन, क्योंकि वहां गए थे, देख रहे थे, सुन रहे थे। तो मध्य प्रदेश का इलेक्शन असल में कांटे का हुआ है मेरे हिसाब से, कि लॉजिकली कांग्रेस आगे थी, जीतनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से वोट हुआ है और जिस तरह से कैंपेन चली है, अगर बीजेपी जीतती है तो कोई सरप्राइज की बात नहीं होगी। और शायद मैं ज्यादा सरप्राइज रहूंगा अगर कांग्रेस जीत गई तो बीजेपी के खाते में गया एमपी। अब राजस्थान जो हमें एक्चुअली में लग रहा था कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी, वो ये एग्जिट पोल ने नहा की कंफ्यूज कर दिया कि क्या हो रहा है, 110 हो गई है, वो कांग्रेस आगे हो गई, ऐसा हो गई। और उसमें मैं इसके आकलन से सबसे ज्यादा सहमत हूं। कौन कौन कोस रहा था अशोक गहलोत को जो भी, शायद आशुतोष, है ना, कि ये जो पुराने नेता है। हाँ, यस। तो भाई अशोक गहलोत के फेवर में और आलोचना में 2-3 बातें हैं जो फिर मैं आशुतोष के कार्यक्रम में शायद बोल चुका हूं। अब नई बात कहां से लाएं रोज रोज, कि देखो अशोक गहलोत ने एक रीजनल पार्टी लीडर की तरह चुनाव लड़ा, नंबर 1, है ना। उसका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं था, वो एक रीजनल पार्टी की तरह लड़े, रीजनल नेता के। उसके जितने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस उनको मिले, टिकट उन्होंने ज्यादातर अपनी मर्जी से बंटवाए, रीजनल लीडर की तरह लड़े, तो जनता की निगाह में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा कि नेता कौन होगा अगर ये पार्टी जीतेगी। सचिन पायलट को निपटाया तो सचिन पायलट के लोग निपटा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, कि भाई फिर आ गया तो हमारा कब नंबर आएगा। सचिन पायलट ने 2-5 दिन पहले बोला कि भाई साहब मैं भी तो 46 साल का हो गया हूं। मतलब सब लोग बुजुर्ग की बात करते हैं, तो वो कौन सा कोई बच्चा है। और मैं तो शुरू से कहता हूं, अशोक जी की क्या रगड़ाई हुई थी 1980 में जब एमपी बने थे, रगड़ाई। वो भी तो ऐसी 28 साल की उम्र में एमपी बन गए थे जब इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने हाथ रखा। तो ये रगड़ाई और मेहनत और ये सब तो ऐसी बातें हैं, सब ऊपर वालों के आशीर्वाद से बनते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना, किसी भी पार्टी में हो। और ये हर्षवर्धन जी ने, ये शरद प्रधान बोले थे या आशुतोष कौन बोला था, मतलब सबकी बातों से ही उठा रहा हूं मैं, कि वसुंधरा को, जिस दिन वसुंधरा की सेकंड लिस्ट निकली थी, मानक में आपके शोबे था, सेकंड लिस्ट आई थी जिसमें वसुंधरा के बड़ी संख्या में समर्थक आए थे, और मैंने कहा था मैं आज कह रहा हूं बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन बीजेपी ने फिर थर्ड लिस्ट में वही कहानी दोहरा दी जो फर्स्ट लिस्ट में थी, फिर वसुंधरा के सपोर्टर्स गायब। तो भाई आप ना निगल रहे हो ना उगल रहे हो, खुद ही कंफ्यूज हो। पार्टी लीडरशिप का अपना ईगो इतना जबरदस्त है विसावी वसुंधरा, कि अगर राजस्थान में बीजेपी को नुकसान होता है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे अनुसार इसलिए होगा कि आपने ये स्पष्टता नहीं रखी लोगों के सामने कि हमारा लीडर कौन है। और आपके तमाम एक्सपेरिमेंट्स के बावजूद, और वसुंधरा के खिलाफ भी काफी लोगों की नाराजगी है, लेकिन उसकी आलोचना और प्रशंसा छोड़िए, असली किस्सा ये है कि जनता की नजर में और जमीन पर बड़ी नेता वसुंधरा ही है। बाकी लोग तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं निकल पाए, जो बाकी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं निकल पाए, और नतीजा आएंगे मालूम पड़ गया, उनमें से कुछ हार भी गए। तो भाई ऐसे लोगों को आप बड़ नेता बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी पसंद है, तो आप ही जानो, फिर हार जीत भी भुगतो। और एक बात और, डेफिनेटली लोग फर्क कर चुके लोकसभा और विधानसभा इलेक्शंस में। मोदी अभी भी नंबर 1 नेता है जमीन पे, तेलंगाना के अलावा। तेलंगाना में राहुल नंबर 1 नेता है भाई, है ना। कोई मतलब आप भूल जाओगे कौन से देश में खड़े हो। उत्तर भारत में मुंह तो लगेगा पता नहीं राहुल तो कितने, कोई तुलना ही नहीं है, चांद और कोई जमीन के किसी पत्थर की बात तुलना चल रही है मोदी राहुल की। वहां पे ही इज अहेड राहुल गांधी। बट जो लोकसभा विधानसभा का डिस्टिंक्शन कर लिया है लोगों ने, उससे मोदी जी को नुकसान पहुंचता है। तो वो क्लोज कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बीजेपी के फेवर में टर्न कर सकते, जहां कड़े मुकाबले से तारानगर में राजेंद्र राठौड़ फंसा हुआ है, उन्होंने वहां रोड सभा की है यहाँ पे राजस्थान में। तो राजेंद्र राठौड़ को जो कई और फैक्टर्स हैं, अगर वो जीतेगा तो कई और फैक्टर्स में मोदी की सभा भी होगी। तो ऐसी क्लोज कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मोदी जी का असर है। अब ये नहीं कि जहां 15-20 का फर्क है वहां मोदी जी गए, सभा की और जय जय हो गई बीजेपी की, ऐसा कुछ नहीं होता विधानसभा चुनाव में। ये लोकसभा में चलता है जलवा, वो हमने अब कई राज्यों में देख लिया। तो ये है मेरा आकलन, पता नहीं कितनी नहीं, बहुत बढ़िया संजीव, हम सब एंजॉय कर रहे थे, हम हंस भी रहे थे। और देखिए, मुझे नहीं मालूम, संजीव जी ने कहा कि मैं नहीं करूंगा, और सबसे जिसको कहते हैं ना मजे मजे में सारा एनालिसिस आपने कर दिया। और यहाँ एक बात मैं जोड़ दूं, निश्चित तौर पर तेलंगाना में अगर कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो ये एक राज्य ये होगा जहां राहुल गांधी के अलावा किसी और को श्रेय नहीं दिया जाना चाहिए।
हाँ, क्योंकि स्थानीय बहुत नेता कोई स्पष्ट है भी नहीं। रेवंत रेड्डी एक उन्होंने अभी खड़े किए। लेकिन आपका जब शीर्ष नेतृत्व तो कहीं दिखता है और वहां राहुल गांधी उस भूमिका में दिखे और बड़ी मजबूती से दिखे। अब मुझे ये बताइए ना, एक शब्द में और बोल लूं। हाँ। मानक बाबू, आपकी अनुमति हो तो मुझे इजाजत दे दीजिए। हाँ प्लीज, हाँ बिल्कुल, यू कैन प्लीज। थैंक यू सो मच संजीव, आपने इतने क्रूशियल टाइम में हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू विजय। बहुत अच्छे टाइम पे मेरे बेटे का रिसेप्शन है आज। सब मुबारकबाद भी दे देते हैं। क्रूशियल टाइम तो नेताओं के लिए है। तो विजय बाबू, आपसे मुलाकात होगी शाम को। थैंक यू वेरी मच। Congratulations. This video is sponsored by WeGuard.